एक्सिलरी लंप, एक्सिलरी लाइपोमा या एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट, ये क्या होता है, क्यों आता है, किन लोगों में आता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या ये ट्रीटमेंट परमानेंट होता है, क्या इस सर्जरी के कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इसका कॉस्ट वगैरह कितना होता है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। मैं डॉक्टर सूरज सिंह चौहान, मैं एक डबल बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एट द एस्थेटिक हब बानेर पुणे। एक्सिलरी लंप या एक्सिलरी लाइपोमा, यहाँ पे बगल में एक गांठ बन जाती है जो कि एक सॉफ्ट या फिर थोड़ी सी फर्म टिश्यू होता है और वो पेशेंट को काफ़ी दिक्कत करने लगती है। पेशेंट कोई अपने नॉर्मल कपड़े में नहीं पहन सकता है और अपना रूटीन लाइफ जो होता है और एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो डाउन हो जाता है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है या ये क्यों आता है? बेसिकली एक मिल्क लाइन होता है, फीमेल्स में जनरली ये आता है, मेल्स में बहुत ही कम 1 या 2% मेल्स में आ सकता है, बट इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। मिल्क लाइन जो होती है वो अपने एक्जिला से लेके ग्रॉइन तक नीचे ऐसी एक लाइन जाती है, जिस लाइन में ये एक ब्रेस्ट टिश्यू या एक फैट का जो टिश्यू होता है वो कहीं पे भी बन सकता है और उसका मोस्ट कॉमन लोकेशन ब्रेस्ट के नीचे या फिर एक्जिला में आता है। कुछ लोगों में उस टिश्यू के साथ निप्पल या एरियोला भी बन सकता है, जिसे हम सुपर न्यूमररी निप्पल या फिर सुपर न्यूमररी एरियोला भी कहते हैं। और अगर बहुत सारी जगह पे ये टिश्यू बन रहा है तो उसको हम पॉलीमेस्टिया भी कह सकते हैं। ये कितना कॉमन होता है? ये बहुत कॉमन होता है, ऑलमोस्ट 2 या 3 फीमेल्स में ये देखा जाता है 10 में से। फीमेल्स जनरली यही कंप्लेंट लेके आती हैं कि ये हमें कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है और इस वजह से हम काफ़ी सारा क्लोथिंग हमारा डिफरेंट हो गया है। हम लोग स्लीवलेस भी नहीं पहन सकते हैं और बाहर पार्टीज में भी हम लोग स्लीवलेस पहन के नहीं जा सकते हैं। कभी कभी काम करते वक्त भी दिक्कत आती है, रूटीन जो अपना घर का काम होता है उसमें भी दिक्कत आती है, या फिर आप अगर वर्किंग है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर आप अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको बैडमिंटन या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में भी इस वजह से दिक्कत आ सकती है। ये एक एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू बन जाता है जो कि फैटी टिश्यू होता है और अगर साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये आपका आर्म मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट करता है और बहुत सारे लोगों में अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट रहता है तो इस रीजन में काफी सारा पेन भी उन लोगों को रहता है, इस वजह से वो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। इसमें एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डेफिनेटली इसमें सिर्फ सर्जरी का ही ऑप्शन है। किसी भी दवा गोली या नॉन सर्जिकल मेथड से ये नहीं जाता है, बिकॉज जो टिश्यू बन चुका है उसको सर्जिकली जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो आपका ठीक नहीं होगा। तो क्या ये सर्जरी रिस्की होता है, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या फिर स्कार्स आते हैं? ये बहुत सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं। डेफिनेटली ऑलमोस्ट स्कारलेस हम इस सर्जरी को कर सकते हैं। ये कंप्लीटली एनेस्थेसिया में किया जाता है, इस वजह से ये पेनलेस रहता है। लाइपोसक्शन द्वारा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होल किया जाता है, उस होल से पूरा आपका जो टिश्यू है वो सक किया जाता है। और अगर कुछ लोगों में एक्सेस स्किन बहुत ज्यादा है, उस वजह से जो अगर टिश्यू बहुत ज्यादा बना है, इस वजह से स्किन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उन लोगों में अगर स्किन निकालने की जरूरत पड़ती है, एक बहुत ही छोटे से इंसिजन से वहां पे हम एक्स्ट्रा स्किन निकालते हैं और उस वजह से जो भी आपका निशान या टाके लगते हैं वो एक्जिला के अंदर रहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब आपका स्किन बहुत ज्यादा एक्सेस है। अगर आपका स्किन ज्यादा एक्सेस नहीं है तो आपका छोटे से होल से स्कारलेस सर्जरी हो जाएगा। मैक्सिमम पेशेंट्स में ये डे केयर सर्जरी होती है, सेम डे पे आप घर जा सकते हैं शाम को। अगर जनरल एनेस्थेसिया में किया गया है तो फिर कुछ पेशेंट्स को हम 1 डे स्टे का एडवाइस करते हैं, अगर पेशेंट्स को बहुत ही दिक्कत है तो। अदरवाइज मैक्सिमम 90-95% पेशेंट्स सेम डे पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। लोकल एनेस्थेसिया में भी ये सर्जरी किया जा सकता है, अगर आपका टिश्यू बहुत कम है और अगर आप कंफर्टेबल है लोकल एनेस्थेसिया में तो उसमें भी ये लाइपोसक्शन का प्रोसीजर किया जा सकता है। जो भी आपका स्किन रिट्रैक्ट होता है वो उसके लिए हम लोग कुछ प्रेशर गारमेंट्स या टाइट गारमेंट्स देते हैं जो आपका स्किन रिट्रैक्ट करने में वापस आपको हेल्प करते हैं। रिकवरी इसका ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन में हो जाता है, कंप्लीट रिकवरी होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अगर टिश्यू बहुत ज्यादा है और गैप बहुत ज्यादा बन रहा है, अगर वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा बन रहा है टिश्यू निकालने के बाद, तो कुछ लोगों में हम 1 या 2 दिन के लिए हम लोग वहां पे एक छोटा सा ड्रेन ट्यूब भी रखते हैं जो 2 दिन बाद निकाला जाता है। और आपका डेली रूटीन जो है या फिर आपका वर्क लाइफ जो है आप इमीडिएटली नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है तो यस, पोस्ट सर्जरी इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिस जाना है तो 3 या 4 दिन बाद आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइजेस या फिर आपका आर्म मूवमेंट या अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हैं तो वो कब स्टार्ट कर सकते हैं।
सो जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिम या एक्सरसाइजेस आप 3 to 4 वीक्स के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये क्या परमानेंट होता है या फिर से आएगा, रिकरेंस तो नहीं होगा, बार बार तो नहीं होगा, फिर से हमको सर्जरी तो नहीं करवानी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली प्यूबर्टी के बाद आता है या प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद आता है। बिफोर मैरिज भी ये कुछ लोगों में आता है। एक बार आप अगर इसका सर्जरी करवाएंगे तो जब तक बहुत ही ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता तब तक ये वापस नहीं आता है, तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। सो डेफिनेटली आप अगर एक बार सर्जरी करवाते हैं तो ये आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसका कॉस्ट क्या होता है, ये बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं। सो कॉस्ट जो है वो बहुत वेरी करता है। अगर बहुत ही कम टिश्यू है, लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 30,000 से इसका कॉस्ट स्टार्ट होता है। और अगर ज्यादा है, दोनों साइड का है, एक साइड का है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो यस, 30,000 से आप इसका स्टार्ट कॉस्ट समझ सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन योर स्टे, आपका जो साइज है उस हिसाब से या ब्लड टेस्ट आपके कितने करवाने हैं, और कुछ सिटी एमआरआई, कुछ लोगों में एमआरआई भी करवाने की जरूरत पड़ती है। अगर पेशेंट 40 से ज्यादा उम्र के हैं तो उनमें हम लोग कुछ एडिशनल इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं ताकि आपको कोई कैंसर या इसका रिस्क भी है वो पहले ही असेस किया जाए। अब बहुत सारे लोगों को ये डर रहता है कि क्या ये कैंसर है या ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो डेफिनेटली हम लोग क्लिनिकली पहले आपको एग्जामिन करते हैं। क्लिनिकली हम आपको बताते हैं कि यस ये कैंसरस है या नहीं है, और आपको डबल कंफर्म करने के लिए जब भी ये टिश्यू निकलता है, बाहर निकालने के बाद हम उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। उस एग्जामिनेशन के बाद ये 100% श्योर हो जाता है कि ये कैंसरस है या नहीं है। तो उसी वजह से आपको श्योरिटी मिल जाती है कि अपन कंप्लीटली सेफ है और अपना ट्रीटमेंट कंप्लीटली अच्छे से हो गया है। तो डेफिनेटली अगर एक आपको कॉन्फिडेंस बैक लेना है, आपको हर सारे तरीके के कपड़े पहनने हैं, तो इसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। ये कंप्लीटली सेफ है और ऑलमोस्ट कारलेस ही है। बाकी और भी आपको इस रिलेटेड कोई डाउट्स हैं तो आप द एस्थेटिक हब में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नंबर्स दिए गए हैं, और या तो आप कमेंट में भी हमें क्वेश्चन सारे लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।